IESM 4 सेंटर्स ये अकेले काम नहीं करते। अगर हम कहें कि ये अकेले अपनी प्योर फॉर्म में काम कर लें तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लो हमने कोई थॉट आया है हमारे पास, हमारे सामने, तो उसमें अकेला आई सेंटर जो है वो काम नहीं करेगा। उसके साथ ई और एस सेंटर भी मिलके जब कॉपरेट करेंगे तब कोई रिजल्ट आएगा, तब डिकोडिंग होगी ब्रेन के अंदर और उसके बाद अंदर पूरा प्रोसीजर चलेगा और उसके बाद उसका रिजल्ट निकल के सामने आएगा। अगर आपका एस और ई सेंटर डोमिनेंट है नेगेटिव इंटेंसिटी में और ज्यादा देर तक ये डोमिनेंट रहता है तो हो सकता है कि आप किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाएं, आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट आ जाए, आप जानवरों की तरह बिहेव करो, आप क्रूअल बिहेव करो, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पर। तो हम ज़ेन योगा की सीरीज कर रहे हैं। आज उसका नेक्स्ट चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इस नॉलेज को प्रैक्टिकल करके देखना है। पहले अच्छे से समझना है और उसके बाद उसको कोशिश किया कीजिए, कुछ नोट्स बनाइए, नोट कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और फिर उसको प्रैक्टिकल करिए। तभी ये सीरीज आपके काम की है, अदरवाइज नहीं है। अगर हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे तो फिर ये वीडियोस हमारी किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे तो नेचुरली हमारी चेतना ग्रो करेगी, हम एक हाई वाइब्रेशन में जाएंगे और जैसे कि हमारी धरती बनने वाली है, जैसे लोग उसको चाहिए, हम वैसे बन पाएंगे, खुद भी बनेंगे और दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। IESM 4 सेंटर्स जो हमने डिस्कस किए थे पिछली सीरीज में, ये अकेले काम नहीं करते। अगर हम कहें कि ये अकेले अपनी प्योर फॉर्म में काम कर लें तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लो हमने कोई थॉट आया है हमारे पास, हमारे सामने, तो उसमें अकेला आई सेंटर जो है वो काम नहीं करेगा। उसके साथ ई और एस सेंटर भी मिलके जब कॉपरेट करेंगे तब कोई रिजल्ट आएगा, तब डिकोडिंग होगी ब्रेन के अंदर और उसके बाद अंदर पूरा प्रोसीजर चलेगा और उसके बाद उसका रिजल्ट निकल के सामने आएगा। तो जब भी कोई थॉट आता है, अगर आई सेंटर का थॉट है और आई सेंटर अगर सीधा एम को कमांड दे दे, क्योंकि रिजल्ट एम ने देना होता है, तो एम सिर्फ आई सेंटर की कमांड से रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि उसको ई और एस सेंटर का कॉपरेशन ना मिले। तो आई, ई और एस तीनों मिलके जो डिसाइड करते हैं और एम सेंटर को कमांड देते हैं, उसी तरह से एम सेंटर हमें रिजल्ट देता है। अगर आई सेंटर सीधा कमांड दे देगा एम सेंटर को बिना ई और एस के साथ कोई भी डिस्कशन किए, तो एम सेंटर उस कमांड को नहीं लेगा। इसलिए आई, ई और एस तीनों मिलके डिस्कशन करने के बाद जो कमांड देते हैं एम सेंटर को, उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक्शन आता है। अगर हम खुद को कमांड देते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि मान लो हमने एक कमांड दी है अपने आप को कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा और सीधा बस इतनी कमांड दे दी है और ई और एस सेंटर के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया है, तो बहुत सारे चांसेस हैं, 99.9% चांसेस हैं कि आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाओगे, क्योंकि अलार्म बजेगा। आई सेंटर का कमांड था अलार्म बजेगा कि मुझे उठना है, लेकिन ई और एस सेंटर से सहमति नहीं ली गई है, तो क्या चांसेस होंगे? आप अलार्म को बंद कर दोगे, क्योंकि ई सेंटर बोलेगा कि छोड़ो, इतनी सुबह सुबह कौन उठता है, क्या करना है उठ के, और रोज ही तो लेट उठते हो, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ई और एस सेंटर के साथ अगर आप सहमति नहीं करोगे, उसको बीच में नहीं लेके आओगे, तो वो इंटरवीन करेंगे, वो दखल अंदाजी करेंगे और आपको सुबह 4 बजे नहीं उठने देंगे। हालांकि आपको पता भी है कि 4 बजे उठना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है,
इसके साथ अगर आप ई और एस सेंटर की सहमति लेते हो, अगर आप कुछ ऐड ऑन कर देते हो, जैसे कि आप अपने ई सेंटर से भी पूछो, एक फीलिंग लेके आओ और उसके साथ एक चीज ऐड कर दो कि मैं सुबह 4 बजे क्रिकेट खेलने जाऊंगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद है, कोई रीडिंग पसंद है, कुछ और करना पसंद है, जो चीज आपको अच्छी लगती है करने में, अगर आपने वो चीज ऐड ऑन कर दी तो हो सकता है अलार्म बजने के 5 मिनट पहले ही आपकी आंख खुल जाए। तो इसलिए अकेला ई सेंटर को अगर आप उस पे काम करोगे, सीधा आपने इंटेलेक्चुअली बोल दिया कि नहीं मुझे 4 बजे उठना है, तो आप कभी नहीं उठ पाओगे। यही वजह है कि आप बार बार अपने लिए कुछ डिसीजंस लेते हो और नाकामयाब रहते हो, आपको सफलता नहीं मिलती है। आपको अपने जो नेचुरली हमारे जो सेंटर्स हैं उन सबसे सलाह मशवरा करके किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचना चाहिए। अगर आपका माइंड लंबे समय तक एक ही सेंटर में रहता है तो उसके साइंस आपकी बॉडी के ऊपर नजर आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए क्योंकि आप एक ही सेंटर पे रहते हो लंबे समय तक और आपको खुद को पता भी नहीं चलता इन सारी चीजों का कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपका एस और ई सेंटर डोमिनेंट है नेगेटिव इंटेंसिटी में और ज्यादा देर तक ये डोमिनेंट रहता है, तो हो सकता है कि आप किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाएं, आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट आ जाए, आप जानवरों की तरह बिहेव करो, आप क्रूअल बिहेव करो, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। और आपका माइंड एक क्रूअल माइंड की तरह, क्रिमिनल माइंड की तरह बिहेव करने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है मुझे। अगर व्यक्ति के अंदर सिर्फ एस सेंटर डोमिनेट कर रहा है, वो भी नेगेटिव फॉर्म में, तो उसका माइंड एक रिटार्डेड माइंड की तरह बिहेव करेगा। रिटार्डेड माइंड मीन्स कि वो नेगेटिव सेक्सुअल एक्टिविटीज में उसका दिमाग हर टाइम रहेगा और वो गलत एक्टिविटीज में पड़ जाएगा। रिटार्डेड का मतलब नेगेटिव सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो उसका माइंड हर टाइम इन्हीं चीजों में रहेगा और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पड़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ई सेंटर डोमिनेट है, वो भी नेगेटिव फॉर्म में, तो वो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहेगा। किसी भी सिचुएशन में उसको कुछ पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी, वो हमेशा हर हालत में शिकायत ही करता रहेगा। उसका ध्यान हमेशा प्रॉब्लम की तरफ रहेगा, सॉल्यूशन पे वो गौर ही नहीं करेगा, प्रॉब्लम ही डिस्कस करता रहेगा, बार बार प्रॉब्लम डिस्कस करता रहेगा। उसके माइंड को ये आदत पड़ जाएगी कि उसको सिर्फ प्रॉब्लम ही नजर आएगी और जब वो उसको बार बार डिस्कस करता है, इतनी बार डिस्कशन करने के बाद उसका माइंड पूरा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और उसको सॉल्यूशन नजर ही नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति का आई सेंटर, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ई और एस नॉर्मल रहते हैं, तो वो व्यक्ति, उसका माइंड डल हो जाता है या एक मंद बुद्धि की तरह काम करने लगता है। अगर किसी व्यक्ति का आई सेंटर नॉर्मल है और ई नेगेटिव में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, वो कभी भी पूरी तरह से हेल्दी नहीं रहेगा क्योंकि उसको हर चीज में शिकायत करनी शुरू हो गई। उसका माइंड हर चीज में नेगेटिविटी देखता है, उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आती है। वो ऐसा इंसान कभी भी शारीरिक तौर पर हेल्दी नहीं रह सकता। मन तो उसका, क्योंकि ई सेंटर नेगेटिव है, मन तो नेगेटिव गया ही है और उसका असर जो है वो शरीर के ऊपर भी पड़ेगा और शरीर भी उसका बीमार ही रहेगा। अगर किसी इंसान का एस सेंटर हाईली नेगेटिव है और आई और ई सेंटर अगर नॉर्मल है, तो ऐसे इंसान को कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, जैसे कि लेप्रोसी, जिसको कोढ़ बोलते हैं, या कैंसर। ऐसी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां ऐसे इंसान को हो सकती हैं क्योंकि नेगेटिव एस सेंटर का मतलब है, हाईली नेगेटिव एस सेंटर का मतलब है कि उसकी जो सेक्सुअल अर्जेस हैं, सेक्सुअल नीड्स हैं, उसको उसने दबा दिया, सप्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया।
तो इतने ज्यादा सेपरेशन से उसको इतनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपकी सेक्सुअल नीड्स हैं, सेक्सुअल अर्जेस हैं, तो उनको ओवरकम कर लेना चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए। बहुत ही समझदारी के साथ हमें इस सेंटर के ऊपर भी काम करके इससे पार चले जाना चाहिए, ताकि हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी रह सकें। मान लीजिए आपका आई सेंटर +1000 इंटेंसिटी पर है, लेकिन उसने कोई कमांड इशू किया और ई सेंटर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और ई सेंटर ने कोई कमांड इशू किया जो कि -4000 इंटेंसिटी का है। ई और एस मिलकर 6000 का कमांड इशू करते हैं, तो 5000 इंटेंसिटी के होते हैं आई के साथ मिलकर। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ई और एस सेंटर मिलकर डोमिनेट करते हैं तो आई सेंटर को के पॉजिटिव को भी वो अपने साथ मिला लेते हैं। इसका मतलब अगर ई और एस 6000 है और आई +1000 है, तो रिजल्टेंट जो है आई ई और एस नेगेटिव 6000 है और आई +1000 है, तो रिजल्टेंट इनका मिलकर 5000 नहीं होगा, माइनस नहीं होंगे। क्या होगा कि ये आई को भी अपने साथ मिला लेगा। 5000 और 1000, ये 6000 और 1000 ये मिलके 7000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई सेंटर डोमिनेंट होता है तो वो दूसरे सेंटर की प्लस या माइनस कोई भी इंटेंसिटी हो उसको भी अपने अंदर ऐड कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेंटर डोमिनेंट है तो वो दूसरे की इंटेंसिटी चाहे प्लस की है चाहे माइनस की है, उसने उसको अपने अंदर ऐड कर लेना है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। तो अगर हम अपने सारे सेंटर्स को मिलकर नहीं चलाते, तीनों को मिलाकर अगर हम नहीं चलाते, तो हम गिल्ट में चले जाते हैं। जैसे कि हमने कोई काम सोचा कि हमने ये काम करना है, तो अगर आई सेंटर से सोचा है और ई सेंटर और एस सेंटर उसका साथ नहीं दे रहा, तो हम वो काम नहीं कर पाते। तो फिर मन को ये परेशानी होती है कि मैंने ये सोचा था ये करने के लिए लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, तो हम गिल्ट में जाना शुरू कर देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने आपको सुबह उठने वाली एग्जाम्पल दी थी, तो मन बार बार गिल्ट में जाता है कि मैं रोज सोचता हूं कि मैं सुबह उठूंगा लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। तो इसलिए अपने तीनों सेंटर्स को देखना चाहिए, ये किस तरह से इंटरप्ले करते हैं, किस तरह से हमने तीनों सेंटर्स को साथ में लेके चलना है, और कैसे एक सेंटर जो डोमिनेट करता है वो कैसे दूसरे सेंटर्स की इंटेंसिटी को भी रिवर्स कर देता है और हमें जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आता है। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, और तीनों सेंटर्स के ऊपर काम करके तीनों को मिलकर आगे लेके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग इन चीजों को नोट कीजिए और देखिए कि आपके अंदर जो IESM सेंटर हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो एक अच्छे रिजल्ट को भी एकदम से रिवर्स कर देते हैं। तो काम करेंगे इन सेंटर्स के ऊपर और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जीवन अच्छे से चल सके, हमारा मन स्वस्थ हो सके, हमारा शरीर स्वस्थ हो सके और इस धरती पे हम एक अच्छा जीवन जी के जाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप प्लीज आपकी ही वीडियोस हैं, आपका ही चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप करते भी हो, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आपके आते हैं, अच्छा लगता है देख के। तो उसके इशारों को समझना है, काम करना है अपने ऊपर और अपनी चेतना को इवॉल्व करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।